वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, ये आपके फंक्शन के लिए यानी कैलकुलस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बहुत कम में आता है, इनइक्वालिटीज में और बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स में पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। सपोज 2/x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं जनरली, बहुत ही सिली मिस्टेक है, और ये आप मतलब 10th तक ऐसे ही पढ़ाते हैं तो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से रखना है आईआईटी में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि इस एक्स को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए, तो ऐसा कर देते हैं 2/3 ग्रेटर देन एक्स, जो कि गलत चीज़ है। क्यों गलत है, देखो इसको ध्यान से समझो। इसका क्या मतलब है कि एक्स लेस देन 2/3। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ठीक है, तो 2/3 से लेस देन यानी कि इस साइड आ गए, तो इस साइड आ गए तो सारी वैल्यू यानी कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब इसमें x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। कुछ भी रखकर देख लो आप, देखो जैसे सपोज आपने x इक्वल टू -1 रखा, तो -1 बेसिक क्वेश्चन में हमने -1 रखा यहाँ पर, तो कितना आ गया 2/-1। क्या -2 3 से बड़ा है, नहीं, गलत हो गया, तो पहले ही लाइन में गलत हो गया ये। ठीक है, तो बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे कि 3 को इधर ले गए, x को इधर ले गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमको देखना पड़ेगा, इंटरवल्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे इसको चेक कर सकते हो, किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने मान लो 0 रख दिया, ठीक है, अगर आपने 0 रख दिया तो 0 पर क्या हो जाएगा 2/0, जो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, 2/0 जो डिफाइंड ही नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट, ये रियल नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे या इस तरह से जैसे x-2 रखा, -10 रखा, -100, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चेक करने के लिए, तो कितना आ गया 2/-100, तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है जो कि 3 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तो अब इसका राइट वे क्या है वो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 2/x, ये बहुत छोटा सा और बेसिक क्वेश्चन है, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आगे की चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही आराम से क्लियर होंगी। ठीक है, 2/x ग्रेटर देन 3 है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, इनइक्वलिटी चाहे ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, लेफ्ट या राइट में हमको एक तरफ 0 रखना है। ठीक है, तो 0 रखने के लिए इस 3 को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/x -3/1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना बनाना है, मतलब इनइक्वलिटी को हमको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 में लाना है, सबसे पहला काम यही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 - 3x ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब देखो इस x के बारे में हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको डायरेक्टली 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखो नॉट में, अच्छा मैं जो नॉट लिखता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, नॉट वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि सपोज 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ +3 से, तो ये कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 3। क्लियर है, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या -4 ग्रेटर देन -2 होगा, नहीं, माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी, यानी क्या आएगा -4 लेस देन -2। सिमिलरली यहाँ पर भी, अब इस x के बारे में कुछ नहीं पता, पहली बात कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो x को पहले लिख दो कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा ये पूरा। ठीक है, पूरी इनइक्वलिटी इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस ही x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जो x है हमारे पास, अगर मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज ऑलवेज
एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो x से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, x इंटू 2 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इतना बनाना है बस अपन को, ठीक है। क्या करना है, बस जो नीचे डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात। और एक चीज लिखनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस इनइक्वालिटी पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या रह गया, x इंटू 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात, एक हमारे पास इस तरह से इनइक्वालिटी आ गई। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ x आ गया, यहाँ 2 माइनस 3x आ गया, और भी कुछ होता, ठीक है, सबको अलग अलग इंडिविजुअली 0 करना है, ठीक है। तो x को 0 करेंगे तो 0, x 0 0 पर होगा, ठीक है। और 2 माइनस 3x को अगर 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको दोबारा। तो नंबर लाइन पर क्या चीज आ गई हमारे पास, एक तो आया 0 और एक आया हमारे पास 2/3, ठीक है। एक तो इसको 0 किया हमने और एक इस सेगमेंट को हमने 0 किया, तो उससे x कितना आ गया, 2/3। तो हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे कितने बन गए, 1, 2 और 3। ये कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 0, ये 0 से 2/3, और ये लास्ट वाला 2/3 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लो, ठीक है, कोई भी रैंडमली वैल्यू जो तुमको अच्छी लगती है, सिंपल जो लग रहा है, ठीक है। अगर 0 नहीं होता तो सबसे बढ़िया होता 0, लेकिन अब 0 नंबर लाइन पर आ गया तो अभी 0 को यूज नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा नंबर, जैसे मेरे को 1 अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो x को मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो x 1 पर, जो कि 1 इधर होगा, ठीक है, 2/3 से इनफाइनाइट के बीच में, इधर तो नहीं होगा, ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, 2/3 से इनफाइनाइट। तो x 1 पर इस चीज को ऑब्जर्व करो, x इंटू 2 माइनस 3x को, किसको ऑब्जर्व करना है, x इंटू 2 माइनस 3x को। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ गई, 1 इंटू 2 माइनस 3, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव आ रही है। यानी कि 1 रखा हमने यहाँ पर, पुट किया 1, तो 1 2 माइनस 3, 1 इंटू 2 माइनस 3, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे इंटरवल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। कोई भी वैल्यू और रखकर देख सकते हो आप, 2/3 से इनफाइनाइट के बीच में दुनिया की कोई भी वैल्यू रखकर देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि x/100 है, तो 100 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 2 माइनस 300, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, कोई भी वैल्यू। तो इस इंटरवल में यानी 2/3 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है कि जब तक रूट्स रिपीट नहीं होते, वो रूट्स रिपीटेड का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर कराएंगे। तो फिलहाल सिंपल है, लीनियर है, तो ये अल्टरनेट चलता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। अभी हमने लिख दिया, लेकिन अभी मानो मत, अभी हमको चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो 0 से 2/3 कितनी वैल्यू होती है, तो 0 से 2/3 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, कितनी होती है, इनफाइनाइट। कोई भी दो रियल नंबर है उनके बीच में कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट। चाहे मैं कहता हूं कि भाई 0.1 और 0.2, 0.1 और 0.2 के बीच में भी कितनी वैल्यू है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो 0 से 2/3 लगभग 0.66 समथिंग है, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इन इनफाइनाइट वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आर्बिट्ररी, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसको रख कर देखो किस में रखना है, बेसिक यहाँ पर चेक करना है इसको, ठीक है, इस चीज को चेक करना है हमको, ठीक है। तो सपोज मैंने रखा 1/2 या 0.5, ठीक है, जो कि इसके बीच में ही कहीं होगा, 0 से 2/3 के बीच में, x इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो 0.5 इसमें रख के देखो, तो 0.5 ये हो गया 0.5, और ये कितना हो गया 2 माइनस 3 इंटू 0.5 दैट इज 1.5, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो टोटल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से 2/3 तक, 0 से 2/3 तक कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हो तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, क्या देगा, पॉजिटिव, ठीक है। और भी वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। एक इसका चेक करके दिखा देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला इंटरवल, ठीक है। तो बताओ क्या रखें, तो सिंपल क्या है, x इक्वल टू -1 रख लो।
तो x इजिकल टू जैसे -1 रखा मैंने इसमें, ठीक है, यहाँ पर -∞ से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू किस में रखनी है, इसमें चेक करना है, x इंटू 2 - 3x में देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर कितना आ गया 2 + 3, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो बेसिक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या देखना है, नेट, ये हमारे पास जो बचा हुआ था नेट, इसमें क्या चीज देखनी है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव। तो ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, पॉजिटिव देखना है, क्या देखना है, पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 0 से 2/3। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू साइन तो नहीं है, ठीक है। तो 0 और 0 पहले से ही नहीं है, और 2/3 भी नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। तो 0 और 2/3 दोनों किस में आएंगे, ओपन में, दोनों किस में आएंगे, ओपन में। तो नेट जो हमारा आंसर आया यहाँ पर, नेट जो आंसर आया वो क्या आया, 0 से 2/3 ओपन इंटरवल। अब इन इनफाइनाइट वैल्यूज में से 0 से 2/3 के बीच में कितनी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यूज, कहीं भी कोई भी वैल्यू चेक कर लो बेसिक क्वेश्चन में। ये हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था 2/x > 3, 0 से 2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए आपको बताते हैं, बोलो कोई भी वैल्यू, जैसे 0.1 रखा आपने, इसके बीच में 0.1 है, सपोज x = तुमने क्या रखा 0.1, तो 0.1 क्या आएगा, 2/0.1, 2/0.1 दैट इज 20, 2/0.1 क्या है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन 3, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तुमने रखा x = ये कितना है 0.66 समथिंग, 0.6 ही रख दो, ठीक है, उससे पहले ही आ गया, तो 0.6 रखा तो 2/0.6, ठीक है। तो ये कितना आएगा, नियर बाई 6, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो डेट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, जो हमेशा 0.1, 0.6 कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे 0 से 2/3 के बीच में, वो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसका जो प्रॉपर आंसर है 2/x > 3, प्रॉपर आंसर क्या आएगा, 0 से 2/3। तो देखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है 7th 8th का क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो गलतियां करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिक गलती क्या करते हैं, x को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए, ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं x < 2/3, लेकिन वो स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि फेल हो रहा है, x = -1 पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो फेल हो रहा है, ठीक है।